ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम बहुत श्रेष्ठ इसी समय बन रहे हो। जिस तरीके से सतयुग में जो कृष्ण था, ये सभी जेवर था, इसमें कोई कलाएं कम नहीं थी बच्चों। ये 16 कला संपूर्ण है। ये सतयुग की निशानी दिखाई जाती है कि ये श्री कृष्ण ने यही पढ़ाई पढ़ कर के ज्ञान सुनकर ये श्री कृष्ण बना, 16 कला संपूर्ण बना। इसकी छोटे बचपन की ही इसकी दिखाई जाती है कहानी। अवतार हुआ इनका तो इन्होंने देखो, कंस जैसा दुष्ट जो था मामा था, उसको इन्होंने उद्धार किया। उसकी मृत्यु इन्हीं के हाथ लिखी थी। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चों, ये जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण हैं। इसमें दही खाना, माखन खाना जो दिखाया गया है, ये माखन क्या है? ये ज्ञान माखन है। ये ज्ञान माखन को इसने सबको दिया। जैसे ग्वाल वालों को दिया, उसी तरीके से इसने दिखाया गया है कि ये कृष्ण ने खाया। और कृष्ण ने खाया क्योंकि कृष्ण के पास इतना ज्ञान था, इतना 16 कला संपूर्ण थे कि वो हर समस्या से, हर परिस्थिति को पार कर जाते थे। इतनी उनके शक्ति थी। इतना कालिया शेष नाग जो उनके प्राणों को हरने आया, जो उसको भी जीत पाई इन्होंने। और गोपियों को आज जो तुम ज्ञान मुरली जो सब सुन रहे हैं, माताएं बहनें जो सुन रही हैं और भाई बहन सुन रहे हैं, यही भाई बहन की ये सृष्टि की रचना हो रही है सतयुग की। यही भाई बहन ग्वाल बाल बनेंगे और यही माताएं बहनें गोपिकाएं बनेंगी। ये सतयुग की निशानी है। इसीलिए श्री कृष्ण को बचपन ही दिखाते हैं, क्योंकि बचपन में इनको भरपूर कलाएं थीं। और दूसरे जन्म में जब ये उन्होंने जन्म पाया, फिर ये लक्ष्मी नारायण हुए। जब इनकी शादी हो गई तो ये लक्ष्मी नारायण हुए। फिर इन्होंने जब तीसरे जन्म में फिर इन्होंने जब पाया, उसके बाद में इन्होंने जब अवतार लिया तो ये क्या बने? तो ये राम सीता बने। ये तो कलाएं कम हो गई, तब ये 12 कला के हो गए। पहली कला में ये 16 कला संपूर्ण थे। दूसरे जब युग हुआ तब ये 14 कला संपूर्ण हुए। और जब तीसरा युग हुआ यानी द्वापर युग, तो ये रामचंद्र जी 12 कला संपूर्ण हुए। तो 12 कला में जो होता है, क्या जो कहते हैं, सतयुग में आत्माएं और बच्चे सब लोग कैसे होते हैं? सतयुग में सोने जैसे होते हैं, यानी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब देवता समान होते हैं, कोई गुणों की कमी नहीं होती। बाबा ने कहा फिर उसके बाद में जब दूसरे त्रेता में अवतार लेते हैं, जब वही लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं, उसके आधा त्रेता आधा द्वापर, ये क्या होता है? आधा त्रेता आधा द्वापर में ये चांदी जैसे हो जाते हैं आत्माएं। जो भी अवतार लेते हैं वो चांदी जैसे चंद्रवंशी रहते। और 16 कला संपूर्ण कृष्ण जी जो हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि देखो बच्चों, तुम भी इसी तरीके से। और जब देखो कलाएं कम हो जाती हैं तो राम जी अवतार लेते हैं। तो राम जी ने कितनी राम जी के चरित्र के जैसा वर्णन किया है कि राम जैसा चरित्र होना चाहिए, राम जैसी मर्यादा हर पुत्र में होनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन ना नारी करे ना राम करे, ना नारी करे ना पुरुष करे, सबका मर्यादा में सबको रहना है। तो तुम बच्चे किसकी मर्यादा में रहोगे? ईश्वरी कुल की मर्यादा में रहोगे। इसलिए बाबा ने कहा, हे मेरे मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुजाग हो बैठना है, शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है, यानी पवित्र आत्मा कमल पुष्प की तरह बैठना, याद ज्ञान सुनना है। यह कोई याद की यात्रा नहीं। बाप ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठ तुम बेहोश हो जाओ, नहीं। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। इसीलिए तो देखो गीता में भी कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान दिया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को दिया, क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, उनमें संपूर्ण ज्ञान था। अब वो पवित्र हैं,
इसीलिए तो मोर पंख उनको दिखाया गया है। शून्य हो जाता, यह कोई योग की अवस्था नहीं है। तुम चलते फिरते याद करो, तुम जैसे सबकी याद करते हो उसी तरीके से तुम्हें तो काम काज करते भी बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें बच्चों कोई गफलत नहीं करनी है, तुम्हें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है, आंखें बंद करके नहीं याद करनी है। बाबा ने कहा नींद करना कोई योग थोड़े ही होता है, आंख खोल के याद करो तब तो चेहरा देखोगे। पवित्रता बगैर धारणा नहीं हो सकती, ना ही किसी का कल्याण हो सकता है। जो खुद पवित्र रहते नहीं हैं और दूसरों को कहते हैं, वो तो जैसे पंडित हो गए। पंडित दूसरों को सिखाते हैं, खुद तो कर नहीं पाते। बहुत पंडित ऐसे। तुम्हें मिट्ठू मियाँ नहीं बनना है। भले खाओ पियो परंतु बाप की याद में रहकर विकर्म विनाश करो। अब जल्दी पावन बनो, तभी पावन तुम दुनिया में जाओगे, सतयुग की दुनिया में जाओगे। यहाँ तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। इस ज्ञान को सुनकर अगर बच्चों कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो कितने पदम इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे श्री कृष्ण के। जब बच्चों इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है तो फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो। ज्ञान योग में बच्चों चलते ही चलते अगर काला मुँह किया तो की कमाई चट हो गई। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है, शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें इसी समय है, कृष्ण इसी समय है, तुम्हें आंखें बंद कर नहीं बैठना है माना, क्योंकि आंखें बंद नहीं की जाती, सामने याद करो। कहते नहीं जब देखोगे तभी तो सील आएगा। अगर उत्तर में बाबा ने कहा अगर तुम आंख बंद करके बैठोगे तो दुकान पर सारा सामान ही चोरी चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारण होने नहीं देगी। आंख बंद करके बच्चों योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। काम काज करते हुए बच्चों बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें कोई हठयोग की या तपस्या की बात नहीं है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा में बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का आत्माओं का कल्याण करना है, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा में पढ़ाई में भी कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सके सुजाग हो और बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करो। वरदान में बाबा ने कहा है कि वरदान में श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। विस्तार में बाबा ने बताया बच्चों योग का अर्थ है श्रेष्ठ याद में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी याद रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। बाबा ने कहा जब श्रेष्ठ आत्माएं जब अच्छे श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो सब प्रिय होती है। स्लोगन में बाबा ने कहा अचल स्थित के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल कौन? एक भगवान की याद करो और कमल समान श्रेष्ठ का सिंहासन।